ऐसा बेरोजगारी कुछ नहीं है, ये सब चलता रहता है। जैसे कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई कहाँ बढ़ गई? पहले कितनी मोटरसाइकिल चलती थी, पेट्रोल कितने रुपए किलो थी। आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल भी खूब घूम रही है, उससे भी ज्यादा पेट्रोल बिक रही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई अपने तरीके से जैसे महंगाई चली। लेकिन कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि हमारे शासन में जो पेट्रोल थी वो 60 रुपए लीटर थी और आज है 95 रुपए लीटर। कांग्रेस के जमाने जब कांग्रेस आई थी तो 60 रुपए लीटर थी पेट्रोल मानते, लेकिन कांग्रेस से पहले तो 10 रुपए लीटर थी पेट्रोल। उन्होंने कहा 60 रुपए लीटर कर दी फिर वो किसके शासन का? मतलब कांग्रेस से पहले जब कांग्रेस आई शुरू में तो 10 रुपए लीटर कांग्रेस का ही राज चला, 10-15 साल चली, 40 हो गई, 30 हो गई, मतलब ऐसे बढ़ती है तो 60 पे आ गई। मतलब एडजस्ट बढ़ती ऐसे ही जब सरकार ये चल रही है तो ये भी बढ़ रही है। महंगाई किसी पे नहीं रुकेगी, कोई सी भी सरकार आ जाए ये तो चलती रहेगी। अच्छा, जो बेरोजगारी है वो? बेरोजगारी है उसके लिए भर्तियां चल रही हैं और प्रक्रिया सरकार अपना कदम कर रही है आगे, और जो लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है। अच्छा, जैसे सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर बांटे थे, एक बार सिलेंडर बांट दिए तो लगता है कि आपको किसी गरीब को एक बार सिलेंडर दे जाने से उसका भला हो जाएगा, या बार बार उसे फ्री में सिलेंडर दिए जाने चाहिए? देखिए, बार बार तो नहीं दिया जाना चाहिए, साल में 2 बार दे रही है सरकार, होली और दिवाली। साल में आ रहा, कुछ पैसे भी तुम्हारे वापस आते हैं अकाउंट में। बार बार अगर सरकार अपने घर से देगी तो कहाँ से लाएगी पैसा? हम तुमसे भी लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सरकार चल रही है सही तरीके से काम कर रही है। और जो राशन फ्री मिल रहा है? राशन फ्री मिल रहा है, सही कर रहा है। गरीब मजदूर लोग हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं खिला पा रहे हैं, तो कम से वहाँ से चावल ला के खिला तो रहे हैं। सही तरीके से सही चल रहा है, गरीबों का गुजारा चल रहा है। राशन की बात आती है तो कहीं कहीं से ये भी आरोप सामने आते हैं कि जो राशन डीलर होते हैं वो उसमें घोटाला करते हैं। तो क्या राशन सभी को पूरा मिल रहा है? गांव के लोग हैं, आप भी गांव से हैं, तो राशन सभी को पूरा मिल रहा है जितना सरकार दे रही है? देखिए, मैं बताऊं, राशन डीलर जो हैं, जहाँ से राशन लेके आते हैं ऊपर से, वहाँ से उनको पूरा मिलता है, लेकिन उनका वहाँ पे कुछ खर्चा हो जाता है लाने में। यहाँ तक हमारे पास लाने में कुछ खर्चा होता है, तो उसमें थोड़ा खर्चा उसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। पैसा तो हमसे लेते नहीं है, सरकार भी उनको पैसा नहीं दे रही है, तो उसमें से थोड़ा बहुत उसमें से एडजस्ट करते हैं, वो जैसे भी करते हैं। तो मतलब ये साफ है कि वो कुछ ना कुछ उसमें से राशन, हाँ, थोड़ा कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये तो घोटाला हुआ ना फिर? हाँ, घोटाला हुआ, थोड़ा सा तो हुआ उसमें, लेकिन जनता के साथ खिलवाड़ हुआ। हाँ, ये भी आपकी बात ठीक है, खिलाफ हुआ। तो ये क्या फिर इस पर सरकार क्यों नहीं रोक लगा? सरकार ने इसमें कुछ कदम उठाए हैं। अब सरकार, जैसे कि आपने मशीन बदल दी, जिसका राशन मिलेगा पूरा ही मिलेगा, जब तक उसका कांटे से पूरा नहीं वजन मिलेगा जब तक उतारा नहीं जाएगा। सरकार धीरे धीरे कदम उठा रही है। अच्छा, जिस प्रकार से आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, अतरौली विधानसभा लग रही है, कितने वोटों से यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, सतीश गौतम हो या फिर विजेंद्र सिंह हो चौधरी साहब, कितने वोटों से यहाँ अंतर से जीत रहे हैं? देखिए, मैं आपके लिए बताऊं, पिछली बार सतीश गौतम 2,60,000 वोटों से जीते थे यहाँ पर, लेकिन अब की बार कुछ एरिया कट गया है यहाँ का। जैसा हमारा छर्रा लगता है वो हाथरस में चला गया है, जैसे इधर कुछ काम है अलीगढ़ के पास, भीकमपुर, भुखरावली वगैरह, वो भी हाथरस में चले गए हैं। तो लगभग 1 लाख के आसपास वोटों से इस बार हमारे सतीश गौतम जी जीत रहे हैं। अच्छा, जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। देखिए, और भी युवा हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है? सनी राजपूत। क्या लगता है इस बार मोदी जी कितनी सीटें ला रहे हैं? 400 पार हो रही हैं। आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह रहे हैं 400 पार हो रही हैं, जबकि कांग्रेस वगैरह हो, केजरीवाल हो, वो सभी आरोप लगाते हैं कि नहीं, कि मोदी सरकार नहीं बन पाएगी या 100 पर ही सिमट जाएगी। तो आप जनता हैं, आप लोग सभी युवा हैं, आप कैसे कह रहे हैं, कैसे अनुमान लगा रहे हैं? राजनीति है, इसमें चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हैं, और ये राजनीति ही है जो करा रही है। और केजरीवाल का तो ये है, यूपी के अंदर कुछ है ही नहीं, उनके लिए 50 साल लगेंगे कम से कम यूपी में अपनी एक सीट लाने के लिए। और मोदी जी ने काम किए हैं। हमारा गांव है, ये सारा आरसीसी हो रखा है, और एजुकेशन लेवल हाई बड़ा है, और हमारा सेना की सोचें तो सेना के लिए हथियार वगैरह मुहैया कराए हैं, काम सारे अच्छे हुए हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत एजुकेशन में, ये भर्ती वगैरह में थोड़ी सरकार की विफलता है, इसको मानेंगे। लेकिन हम भर्ती के चक्कर में हम इस सरकार को नहीं जाने देना चाहते। इसमें कानून व्यवस्था सारी अच्छी है, और महिलाएं सुरक्षित हैं, रात को 2 बजे जा सकती हैं, 2 बजे आ सकती हैं। महिलाओं की बात आती है तो महिलाएं सुरक्षित आपने बोली, लेकिन इसी सरकार में हाथरस का कांड हो जाता है।
जहां एक दलित बेटी को रात को 12 बजे पुलिस जला देती है और सरकार इस पे उच्च कदम नहीं उठा पाती, तो कैसे लगता है आपको कि महिलाएं सुरक्षित हैं? देखो, इतना बड़ा प्रदेश है और प्रदेश में कहीं ना कहीं तो अपराध होते हैं। अगर एक दो अपराध की वजह से हम पूरी गवर्नमेंट को अगर गलत ठहराते हैं तो ये भी गलत है। अगर कहीं गलत हो रहा है उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जितना बड़ा हमारा राज्य है उस हिसाब से योगी जी का कार्य काफ़ी सराहनीय है और हम चाहते हैं अगली बार भी योगी जी। अच्छा, जैसे आपकी विधानसभा से शिक्षा मंत्री हैं और यहाँ पर आसपास देखा जाए तो कोई अच्छा कॉलेज वगैरह नहीं है, तो लगता नहीं है आपको कि एक शिक्षा मंत्री की हैसियत इतनी तो होनी चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में एक अच्छी विद्यालय महाविद्यालय ला सकें? ऐसा है, स्कूल कॉलेज तो काफ़ी हैं हमारे इस क्षेत्र में, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी वगैरह तो यहाँ आसपास है ही नहीं। लेकिन हाँ, सरकार से ये मांग है हमारी कि एक अच्छी सी कॉलेज हमारे अतरौली तहसील के अंदर बननी चाहिए। और सरकार को हम इस चीज़ पर भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि स्कूल कॉलेज है नहीं। हमारे क्षेत्र में शायद सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज हैं। अगर मार्केट पड़ती है आगे 12 नंबर पे 7-8 स्कूल हैं वहाँ पे। अब इससे ज़्यादा 2-4 गांव के लिए 7-8 स्कूल हो रखे हैं, तो उससे भी ज़्यादा क्या करे गवर्नमेंट? तो हम गवर्नमेंट को शिक्षा के तौर पे बोल नहीं सकते कुछ भी। अच्छा, तो ये थे युवा जिन्होंने अपने सारे मुद्दे भी रखे, अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे भी रखे। अच्छा, एक बात और, राहुल गांधी लगता है आपको कि देश के प्रधानमंत्री कभी बन पाएंगे? उनको सीखना पड़ेगा, उनको अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। विदेशों में जाके अपने देश की बेइज्जती नहीं करते, और उन्होंने हमारे सनातन धर्म की बेइज्जती की है, उन्होंने हमारी संस्कृति की बेइज्जती की है, हमारे देश की बेइज्जती की है। उनके दादाजी की ही सरकार थी जब हमारे देश के टुकड़े हुए, उनके दादाजी की ही देन थी कि धर्म के नाम पर हमारे देश के टुकड़े किए गए। तो उनका तो तुम पूछो मत। कांग्रेस, मेरे हिसाब से कांग्रेस आएगी भी नहीं और आनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए, ये था अलीगढ़ लोकसभा का गांव नौरेना, जहां हम थे और लोगों से चर्चा की। काफ़ी अच्छी चीज़ें इनके माध्यम से जानने को मिली और मुद्दे भी जानने को मिले। तो इसी प्रकार के साथ बने रहिए हमारे चैनल एक संदेश के साथ। मैं राहुल लोधी, कैमरामैन कपिल देव के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।